सभी को नमस्कार। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट निरंतर आप सभी को रेवेन्यू, क्रिमिनल एंड सर्विस मैटर के संबंध में पूरी जानकारी देता रहता हूं। आज मैं अपना वीडियो आप लोगों को के सामने लेकर आया हूं। 69,000 वैकेंसी जो कि सर्वथा 2018 से ही विवादित रही। जब से उसकी परीक्षा का जियो आया तब से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 69,000 वैकेंसी में विवाद रहा, जिसमें 67,000 चयनितों में भी बहुत विवाद है। MRC, ओवरलैपिंग, डबल आरक्षण, इन सभी को लेकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है और यह विवाद 26 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में, डबल बेंच में, मसूदी सर के बेंच में लगा हुआ है, जो अनवरत इसको सुन रहे हैं। आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा कि हमारी बहस क्या है और बहस का बिंदु क्या है, क्योंकि अभी आप मान के चलिए कि कोर्ट में तरह तरह की बहस हो रही हैं, लेकिन फैक्ट क्या रेलिवेंट हो रहे हैं, इस पर मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा। इसी बहस के आधार पर हम कोर्ट में विजय पताका फहराएंगे और सरकार को और उसकी जो चाल है उसको रोकते हुए अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम चयन का रास्ता खोलेंगे। चूँकि एक बार ATRE में जो रिलैक्सेशन दे दिया गया है और उस रिलैक्सेशन का मार्क्स काउंसलिंग के समय, रिजर्वेशन के समय भी लागू कर दिया गया है। इससे MRC के वे कैंडिडेट जो 96 के से नीचे और 90 तक प्राप्त किए हैं, वे अनरिजर्व कैंडिडेट में नहीं जा सकते हैं। शिक्षा मित्र जो 96 से 90 तक पास हुए हैं और कैटेगरी में हैं, तो वे कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही बहस है कि एक बार रिलैक्सेशन पाने के बाद दोबारा क्या रिजर्वेशन के समय उनको अगर वही नंबर जोड़ रहे हैं तो उनको रोका जा सकता है कि वे अनरिजर्व में जा सकते हैं। क्योंकि एक जैसे UN मिश्रा सर कह रहे थे हाई स्कूल इंटर तो सब पास किए हैं, लेकिन वहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं था। तो यहाँ रिलैक्सेशन देने के बाद और अच्छा उसका मार्क्स जोड़ रहा है तो वहाँ रिलैक्सेशन नहीं था। टेट में रिलैक्सेशन दिया गया है तो उसका मार्क्स नहीं जोड़ रहा है। तो रिलैक्सेशन अगर आपने लिया है, रिलैक्सेशन का 60% जो जुड़ रहा है वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को दोबारा लेने से आपको रोक रहा है। आप एक बार जब रिलैक्सेशन ले लिए हैं तो रिजर्वेशन में आप अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। यही बहस का मेन बिंदु है। लेकिन इस बहस को ना करते हुए हमारे सीनियर जो है सिर्फ मोटी मोटी कंपाइलेशन देते हैं कोर्ट को और 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ अपनी कंपाइलेशन को पढ़ते हैं और भर्ती कहाँ से शुरू हुई, क्या नियम है। तो नियम और कानून जो आप गिना रहे हैं वो ऑलरेडी सिंगल बेंच में हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब यही देखना है कि रिलैक्सेशन एक बार दे दिया गया है और उसका नंबर जो जुड़ रहा है, तो क्या रिजर्वेशन देते समय रिलैक्सेशन प्राप्त एक अभ्यर्थी जो 60% रिक्रूटमेंट प्रोसेस के समय लिस्ट बनाते समय या मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जोड़ी जा रही है, उस पर पुनः रिलैक्सेशन देकर पुनः एक रिजर्वेशन देके उसे अनरिजर्व में किया जा सकता है कि नहीं। सिर्फ इतनी ही बहस बाकी है, बाकी कोई बहुत विशेष बहस होना नहीं बाकी है। सिर्फ और सिर्फ इतने में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फैसला कुछ भी आए, अधिकतम साथियों के चयन के लिए हमारा जो प्रयास चल रहा है वह सार्थक होगा और हम अपने पद पर कामयाब होंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। सभी का दिन शुभ हो।